गाइस, हर्षित एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन द चैनल द ऑटो ज्ञानी। तो आज हम जिस गाड़ी के अंदर हैं वो है हमारी WagonR का ZXi वेरिएंट, और ये 1.2 लीटर वेरिएंट में आता है आपको। और इसमें आपको 1 लीटर के भी इंजन ऑप्शन में अवेलेबल है WagonR, और 1.2 लीटर के भी इंजन ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। जितने भी वेरिएंट्स हैं कि कौन कौन से वेरिएंट है और क्या है, वो सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हो। और इसमें आपको CNG भी अवेलेबल है, लेकिन वो सिर्फ 1 लीटर इंजन ऑप्शन में आपको CNG देखने को मिलती है। 1.2 लीटर में आपको CNG देखने को नहीं मिलती है। अब चलते हैं इसके इंटीरियर की तरफ, फिर मैं आपको एक्सटीरियर और बाकी सारी चीज़ें दिखा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं, क्या इंजन है, क्या टॉर्क है, क्या फीचर्स हैं और इस किस प्राइस रेंज में आती है ये। और इसके जितने भी वेरिएंट्स होंगे उनका एक शोरूम प्राइस मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और वीडियो में आगे चलने से पहले मेरा एक गिव अवे चल रहा है, जो कि आप इंस्टाग्राम पे जाकर के चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप ऐसे अपडेट्स मिस कर सकते हो कि ये सारी चीज़ें यहाँ आने से पहले इंस्टाग्राम पे आती है, तो आप एक बार जाकर के चेकआउट कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, आप सारी चीज़ों को जाकर के एक बार देख लीजिएगा। चलते हैं आज के वीडियो की तरफ और आपको इस गाड़ी से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। तो अगर हम स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो यहाँ पर आपको सुजुकी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, और यहाँ पर दिया हुआ है एयरबैग। ये गाड़ी आती है 2 एयरबैग्स के साथ, और बाकी ABS वगैरह तो सब गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर रखा है। इस तरफ अगर आप देखोगे तो इसका इंफोटेनमेंट का कंट्रोल है। इंफोटेनमेंट में अभी आपको बाद में इंट्रोड्यूस कराऊंगा। इस तरफ अगर आप देखोगे तो आपके कॉल एक्सेप्ट, कॉल डिक्लाइन और वॉइस कमांड के लिए यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है। यहीं पर आपको हॉर्न दिया हुआ है। इस तरफ की अगर आप बात करोगे तो जो उसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, ये सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। एक बार आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। इस तरफ आपका सारा का सारा RPM का कंट्रोल और बाकी एवरेज फ्यूल इकोनॉमी और टाइम वगैरह यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। इस तरफ की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर आपका स्पीडोमीटर, और यहाँ पर है आपके सारे वार्निंग साइंस। ये इनको कंट्रोल करने के लिए नॉब यहाँ पर दिया हुआ है। और ये इस तरफ अगर आप देखोगे तो ये जो आपके बटन दिए हुए हैं, इससे आप यहाँ जो आपके मोड्स दिए हुए हैं ये आपके इंफोटेनमेंट के, इनको आप चेंज कर सकते हो। और ये एक टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर। और इसमें बाकी सारी चीज़ें, ये जितने भी बटन और कमांड हैं, ये सारे के सारे टच स्क्रीन पे आपको देखने को मिलते हैं। और ये है इसका ऑन ऑफ, और स्लाइडिंग फीचर करने के बाद आपको यहाँ पर ब्लूटूथ में कितनी भी डिवाइस आपने पेयर करी है और बाकी सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। और ये है इसका मेन होम डिस्प्ले, और यहाँ पर आपको टाइम देखने को मिल रहा है, कैलेंडर देखने को मिल रहा है। ये आपका रेडियो है, यहाँ पर आपका मीडिया है, यहाँ फ़ोन, और जो अगर आप USB से इसको कनेक्ट करोगे तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। प्लीज़ कनेक्ट योर स्मार्टफोन, वो यहाँ से कनेक्ट होगा। और यहाँ पर आपका है हैजार्ड ऑन ऑफ स्विच। और इस तरफ की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर आपका AC का कंट्रोल आपको देखने को मिलता है। ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल AC के साथ आपको देखने को नहीं मिल रही है ये गाड़ी। और यहाँ पर है आपका डिफॉगर का कंट्रोल। इस तरफ अगर आप देखोगे तो आपका AC ऑन ऑफ, ये आपका वेंट इधर उधर और बाकी वेंट एडजस्टमेंट के लिए आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ये आपका फ्लो मैनेजमेंट के लिए। इस तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको USB आउटपुट देखने को मिलता है और ऑक्स के साथ। और इस तरफ अगर आप देखोगे तो ये है आपका 12 वोल्ट का आपको पावर आउटपुट यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपकी एक छोटी सी स्टोरेज स्पेस दी हुई है। और ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको गियर नॉब जो है काफ़ी अच्छी पोजिशनिंग पे गियर नॉब दिया हुआ है, और 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आती है ये। इसमें आपको ऑटोमेटिक भी देखने को मिल जाता है। और बाकी अगर हम नीचे चलेंगे तो यहाँ पर जो आप देखोगे, यहाँ पर भी आपको थोड़ा बहुत कप होल्डर और बाकी छोटी सी स्पेस यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर आप अपना फ़ोन वगैरह रख सकते हो, किनारे बाउंड्रीज़ हैं तो ये आपको आपके फ़ोन को रोक करके रखेंगी, निकलेगा नहीं यहाँ से। इस तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हैंड ब्रेक का अरेंजमेंट है। और जो बगल में साइड में आप स्पेस देख रहे हो, अगर आप आफ्टर मार्केट को आर्मरेस्ट एडजस्ट कराना चाहोगे तो वो भी यहाँ पर आ जाएगी। सीट की जो कुशनिंग है वो काफ़ी कंफर्टेबल कुशनिंग दी हुई है इसमें, मतलब अगर आप बैठोगे तो आप मेरा पोस्चर देख रहे हो, मेरी हाइट 5'9" के आसपास है। हेडरूम जो आप देख रहे हो वो भी काफ़ी क्लियर है। अब अगर हम थोड़ा सा इन सारी चीज़ों की बात कर लें तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये आपका एक सनशेड यहाँ पर आपको दिया हुआ है। और इस तरफ अगर आप देखोगे तो ये आपकी केबिन लाइट, हालांकि इसमें आपको एक ही केबिन लाइट देखने को मिलती है। और हैचबैक इस प्राइस सेगमेंट में अगर आपको एक केबिन लाइट मिल रही तो सफिशिएंट है। इस तरफ अगर आप देखोगे तो ये है आपका IRVM, जो कि ऑटो डिमिंग नहीं है, इसको आपको मैनुअली एडजस्ट करना है। यहाँ पर है आपका माइक का इनपुट। और इस तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक वैनिटी मिरर देखने को मिल जाता है सनशेड में। और इस तरफ की अगर हम बात करेंगे तो ये जो आपके ORVM है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रिकली एडजस्टिंग ORVM से इसका कंट्रोल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर आपका लॉक अनलॉक का नॉब और बाकी सारी। इस तरफ अगर आप देखोगे तो ये आपका डोर अनलॉकिंग नॉब है। AC वेंट्स आप देखोगे तो बिल्कुल क्लीन AC वेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, वही सिग्नेचर मारुति स्टाइल में। और ये चीज़ सबसे अच्छी है क्योंकि अगर ये क्लोज हो गया है तो उसके बाद इसमें डस्ट वगैरह नहीं जाएगी। इस तरफ की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर आपका बीम एडजस्टिंग के लिए नॉब आपको यहाँ पर दिया हुआ है। थोड़ा सा अगर इधर हम चलेंगे तो ये आपका सारा का सारा वाइपर कंट्रोल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इस तरफ है आपके लाइट कंट्रोल्स,
कंट्रोल्स और AC वेंट आपको एक यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि काफ़ी सही पोजीशन मुझे देखने में लग रही है, क्योंकि अगर आप इस तरफ से देखोगे, बाकी यहाँ पर अगर वेंट वगैरह होता है तो स्टीयरिंग और आपका जो हाथ है वो AC के जो हवा के फ्लो है उसको रोक लेता है, लेकिन इस तरफ की अगर आप बात करोगे तो ये आपका स्टीयरिंग के थ्रू डायरेक्टली आपकी तरफ आएगा, जैसा कि आप अभी पोजीशनिंग उसकी देख रहे हो। एक AC वेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है जो कि पैसेंजर के लिए है, और वहाँ पर एक और AC वेंट है। ग्लव बॉक्स की अगर हम बात करेंगे तो एक डिसेंट साइज़ का आपको ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाता है, और सीटिंग स्पेस भी अगर आप देखोगे तो सामने की तरफ कितना ज़्यादा स्पेस दिया हुआ है और कितना कंफर्टेबली, जो अगर आपका को राइडर साथ में है तो आप कितना कंफर्टेबली गाड़ी को एंजॉय कर सकते हो। इस तरफ की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर भी आपको एक स्टोरिंग कैपेसिटी देखने को मिलती है, ये आपका विंडोज़ के लिए दिया हुआ है और अनलॉकिंग नॉब जैसा आप देखने को मिल रहा है। तो फ्रंट में यही कुछ है, और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मतलब जो पोजीशनिंग है बाकी सारी चीज़ों की और जो बैठने का पोस्चर है वो काफ़ी अच्छा है, और पैर वगैरह लड़ने का कोई सीन नहीं है। कीज़ की अगर आप बात करोगे तो कीज़ आपको कुछ इस तरीके की देखने को मिल जाएंगी। इसमें ये लॉक अनलॉक का नॉब दिया हुआ है, और स्टीयरिंग इसका जो है ये टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील है। अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ से इसका नॉब नीचे करूँगा और ये जो है आप स्टीयरिंग इसको एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। इसको मैं लॉक कर देता हूँ। हाँ, टेलीस्कोपिक जो है स्टीयरिंग व्हील नहीं है ये, टिल्ट शिफ्ट एडजस्ट आप कर सकते हो इसको। तो अब चलते हैं पीछे की तरफ, और पीछे की तरफ आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ कि पीछे आपको कैसी जगह वगैरह देखने को मिल जाती है। तो पीछे की साइड की अगर हम बात करेंगे तो साइड में मेरी हाइट 5'9" है, और ये वाली सीट मैंने अभी अपने हिसाब से एडजस्ट करी थी। और आगे आप लेग रूम देख रहे हो कि कितना लार्ज लेग रूम मेरे को देखने को मिलता है। अगर किसी लंबी राइड पे भी अगर आप जाते हो तो आपको मतलब कंफर्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। थाई सपोर्ट भी है वो काफ़ी अच्छा है, और जो सीट की कुशनिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है। मतलब आपको सीट में ऐसा नहीं लगेगा कि काफ़ी लंबे समय तक अगर आप जा रहे हो तो आपको दिक्कत होगी। हाइट की अगर आप बात करोगे तो 5'9" मेरी हाइट है, मैंने आपको बताया। और जो हेडरूम आप देख रहे हो काफ़ी अच्छा हेडरूम दिया हुआ है। हालांकि इसमें जो हेडरेस्ट हैं वो सारे के सारे एडजस्टेबल नहीं है, लेकिन इस प्राइस सेगमेंट में हम इतना तो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। इस तरफ की अगर आप बात करोगे पीछे, तो यहाँ पर आपको एक हेडरेस्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। बीच में मिडिल पैसेंजर के लिए कोई हेडरेस्ट नहीं है, और यहाँ पर आपको एक दूसरा हेडरेस्ट देखने को मिलता है। कलर स्कीम जो है वो काफ़ी अलग, मतलब एक एटमॉस्फेयर मेंटेन किया गया है। पीछे की तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपकी पार्किंग ट्रे। लाइट अरेंजमेंट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर है आपकी टेल लाइट, और इस तरफ आपका इंडिकेटर दिया हुआ है। ये है आपकी रिवर्स की लाइट, और ये तीनों की तीनों आपको हेलोजन देखने को मिलती है। पीछे की तरफ अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको एक क्रोम का वर्क देखने को मिलता है, जिस पर आपकी वैगनआर की ब्रांडिंग है। वहाँ पर ऊपर आपका सुजुकी का जो लोगो दिया हुआ है। पीछे का रेयर वाइपर मैंने आपको अंदर से दिखा दिया था, और यहाँ पर है आपका वॉशर, और ये है आपकी हाई रेस सेंटर माउंटेड ब्रेक लाइट। और इस तरफ की अगर हम बात करेंगे तो नीचे आपके रिफ्लेक्टर्स दिए हुए हैं। 2 पार्किंग सेंसर्स के साथ आती है। ये रहा आपका नंबर प्लेट का अरेंजमेंट। यहाँ पर एक रियर व्यू आप देख लो आराम से। लाइटिंग में आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर है आपका पेट्रोल नॉब, और यहाँ पर आपको कोई फालतू का क्रोम वर्क देखने को नहीं मिल रहा है। बहुत ही सिंपल और सोबर गाड़ी रखी गई है। और ऊपर की अगर आप रूफ लाइन देखोगे तो एक स्ट्रेट रूफ लाइन आपको देखने को मिल जाती है, और जो आपके इंडिकेटर्स हैं वो आपके ORVM में इंटैक्ट हैं। व्हील्स आपको इसमें स्टील व्हील देखने को मिलता है, कोई एलॉय व्हील देखने को नहीं मिलता है। और अगर इस तरफ की अगर हम बात करेंगे सामने की हेडलाइट की, तो ये जो आपका हेडलाइट है ये आपका हेलोजन पे देखने को मिलती है। इंडिकेटर्स जो हैं आपके ये भी हेलोजन पे ही हैं। नीचे की तरफ आपको फॉग लाइट देखने को मिल जाती है। फ्रंट बम्पर काफ़ी क्लियर रखा गया है, ओवर क्रोम वर्क नहीं किया गया है जो मारुति हर बार अपनी गाड़ियों में करता है। और सुजुकी के नीचे जो आप देख रहे हो एक काफ़ी डिसेंट सा सिंपल सोबर जो एक क्रोम का वर्क ट्रीटमेंट देखने को मिल रहा है, वो आपको देखने को यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर आएगा आपका नंबर प्लेट का अरेंजमेंट, और यहाँ पर दिया हुआ है आपका टोचन हुक। फ्रंट लुक अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा है। सामने की तरफ आपके यहाँ पर 2 स्प्रे दे रखे हैं जेट के लिए। ये जो है आपके जेट स्प्रे हैं आपके विंडशील्ड को क्लियर करने के लिए। लाइट अरेंजमेंट मैंने आपको बता दिया, एक बार आप पूरी गाड़ी चेकआउट कर सकते हो। दूर से मैं दिखा देता हूँ, काफ़ी मतलब शार्प लुक आ रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कि वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ऐसे वीडियोस आपसे मिस नहीं होने चाहिए। डिफरेंट ब्रांड्स के जितने भी मैंने वीडियोस वगैरह कर रखे हैं, सब मैंने रिव्यूज़ की एक प्लेलिस्ट आपको दे रखी है आई बटन में, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि एक गिव अवे चल रहा है मेरा 20,000 सब्सक्राइबर स्पेशल, और एक रिक्वेस्ट मैंने पिछली वीडियो में करी थी, इस वीडियो में भी करूँगा कि 20,000 हम बहुत जल्द पहुँचने वाले हैं। थोड़ा सा ही सफ़र रह गया है, तो अगर आप चाहोगे तो हम बहुत जल्दी उस गोल को टच कर सकते हैं। और आप लोगों का जितना प्यार और सपोर्ट रहा है, आई होप आगे भी बना रहे। मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में। टिल देन ड्राइव सेफ, ड्राइव हार्ड।